सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कथा सुने। जब से सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्यागा था, तभी से शंकर जी के मन में वैराग्य हो गया था। हर समय श्री राम नाम जपते रहते हैं। जहाँ तहाँ श्री राम के गुणों की कथाएं सुनते हैं। कहीं मुनियों को उपदेश करते हैं, कहीं श्री राम के गुणों का गान करते हैं। इस प्रकार श्री राम के चरणों में अगाध नित नई प्रीति होने लगी। तब श्री राम जी ने शंकर जी के प्रेम को देख करके नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। शंकर जी की बड़ी सराहना की, क्योंकि दोनों परस्पर स्वामी का भाव रखते हैं। दोनों में अगाध प्रेम का संबंध है। प्रेमी ही एक दूसरे के अंतर्मन के भाव को समझ लेता है। प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट पर घट होय। यद्यपि मुख बोले नहीं, नयन देत है रोय। श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी से पार्वती जी का पवित्र चरित्र बड़े विस्तार से वर्णन किया और बड़े प्रेम से विनती करने लगे। अब विनती मम सुनहु शिव, जौमो पर निज नेव। जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे हु देव। हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शंकर जी कहने लगी, यद्यपि यह उचित नहीं है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए सुन माँ जानी। क्योंकि आप तो मेरे सब प्रकार से हितैषी हैं। भगवान बोले, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। ऐसे कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक बार शंकर जी के पास सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। तब उनसे शंकर जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने की कामना की। सप्त ऋषि जब पार्वती जी के पास पहुँचे, उन्हें ऐसा लगा कि तपस्या ही मूर्तिमान बन करके बैठी है। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? पार्वती बोली, आप हमारा निश्चय जानकर मेरा उपहास करेंगे। देखो हो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, मेरा अज्ञानमय निश्चय है कि शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे रिस, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश, सुनि कहु बसहु केहु गे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? नारद, नारद जो किसी में आसक्त न हो। नारद कलह प्रिय सह स नारद, नार ज्ञानं ददाति इति नारद, नार अज्ञानदाति खंडयति इति नारद, नारदो देव दर्शन। हे पार्वती, तुम उन्हीं नारद के उपदेश मानकर, उनकी बात मानकर दक्ष पुत्रों का अहित हो गया था, तथा दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन्हीं फिर भवनु न देखे आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुनिय सहाला। उन्होंने कहा, दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। दक्ष ने अपनी पत्नी असिकनी से हयस्व नाम के 10,000 पुत्र पैदा किए और उनको प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी। जब वे सृष्टि करने को तत्पर हुए, तभी नारद जी ने उनसे 10 प्रश्न पूछे और कहा, इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना सृष्टि नहीं कर सकते।
पहला, एक पुरुष वाला देश कौन है? दूसरा, निकलने वाला रास्ता न दिखने वाला गुफा। तीसरा, बहुरूपिणी स्त्री कौन है? चौथा, पृथ्वी का अंत। पांचवा, पुच्छली स्त्री का पति। छठवां, दोनों ओर बहने वाली नदी। सातवां, 25 तत्वों वाला घर। आठवां, विचित्र कथा कहने वाला हंस। नौवां, छुरों वाला घूमने वाला चक्र। 10वां, सर्वज्ञ पिता की आज्ञा, उत्तर न दे सके तपस्या करने चले गए। फिर दक्ष ने सवलाश्व नाम के 1000 पुत्र सृष्टि करने में लगाए। नारद जी ने उनको भी तपस्या को भेज दिया। दक्ष ने नारद जी से कहा, अहो असाधो साधूनां सदुलिंगेन न स्तवया असाध्व कार्यभर्काणां भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। और दुष्ट साधुओं जैसी आकृति बनाकर तुमने मेरे पुत्रों को उनके मार्ग से भ्रष्ट करके भिक्षा मार्ग का उपदेश देकर मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तस्यालोकेषु ते मूढ़ न भवेत् मदः पदम। लोकों में कहीं भी तुम एक जगह स्थिर न रह सकोगे। सप्तर्षि कहने लगी, तुम उन्हीं नारद के वचनों का विश्वास करके उस सहज उदासीन, गुणहीन, निर्लज, अशुभ वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर वाला, नंगे बदन रहने वाला और शरीर पर सांपों को लपेटने वाले को अपना पति बनाने को तप कर रही हो। उन शंकर जी ने पहले सती से विवाह करके फिर उसका त्याग करके मरवा डाला था। ऐसे अकेले ही सुख से सोने वाले घर में कभी स्त्रियां टिक नहीं सकती। तुम हमारा कहा मानो तो हम तुमको सब गुणों से संपन्न लक्ष्मी के पति और वैकुंठवासी सुंदर पति से मिला दें। पार्वती बोली, हे मुनियों, आप कुछ भी कहें, मेरा शरीर छूट सकता है परंतु मैं अपने हठ को नहीं छोड़ सकती हूँ। और नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसौ भवनु उजरऊ नहीं डरऊँ। जिनको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता है उसे कहीं शांति नहीं मिलती है। और आप जो कहते हैं कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मुनि मनोरम जाई सन तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों की भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। आप चाहे कितना ही कहो परंतु मैं अपनी हठ नहीं त्याग सकती हूँ। जन्म कोटि लगी रहग हमारी, बरऊँ शंभो न तरहूँ कुंवारी। तजौ न नारद करो उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। जगत जननी पार्वती कहने लगी, हे मुनियों, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर को जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव में अगाध प्रेम देखकर मुनि हर्षित होकर बोले, जय 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 जगदम्बिका भवानी, हे जगत माता आपकी जय हो। और कहने लगे, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हरख तुगात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने फिर जाकर हिमवान को पार्वती को लाने के लिए भेजा। वे पार्वती जी को घर ले आए। तदनंतर सप्त ऋषियों ने शंकर जी के पास जाकर के पूरा वृतांत यथावत सुना दिया और प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक को चले गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कालांतर में एक तारक नाम का असुर हुआ। उसने सब लोकों और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। वह अजर अमर था, इसलिए सभी देवता उससे युद्ध में हार गए थे। तब
सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर रक्षा की पुकार करने लगे। देवताओं की दीन दशा देखकर ब्रह्मा जी कहने लगे, सब सन कहा बुझाई विधि धनुजनी धन तब होय, शंभु शुक्र शंभूत सुत यही जितैरन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न हो, उसको युद्ध में वही जीतेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं सुनो, सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। वे अब हिमाचल के यहाँ जन्मी हैं और शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने को महान तप किया है। लेकिन शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं। यदि कामदेव जाकर उनकी समाधि को भंग कर दें, तब हम जाकर उनसे पार्वती के साथ विवाह करने के लिए विनती करेंगे। फिर सब देवों ने कामदेव से विनती की। देवों की विनती सुनकर मछली की चिन्ह से युक्त ध्वजा को धारण किए हुए कामदेव प्रकट हुए। देवताओं की विनती सुनकर सुरन कही निज विपति सब सुनि मन किन्ह विचार, शंभु विरोधन कुशल मोहि बिहसी कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। फिर भी मैं आपका कार्य करने अवश्य जाऊंगा, क्योंकि वेदों ने दूसरे के उपकार को परम धर्म माना है। परहित लागी तजई जो देही, संतत संतर प्रशंसा ही तेही। पराये काम जो आता उसे इंसान कहते हैं, सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। हर एक दिल का दुख जिसको दिखाई देता है, उसे हर दिल में खुदा दिखाई देता है। किसी के काम जो आए उसे धनवान कहते हैं, पराये दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। ऐसा मन में संकल्प करके कामदेव पुष्प धनुष को हाथ में ले करके बसंतादि सहायकों के साथ चल दिया। मन में निश्चय कर लिया कि शिव जी से विरोधाभास व्यवहार से मेरी मृत्यु असंभावी है। अपने प्रभाव से कामदेव ने सारे संसार को अपने बस में ले लिया। क्षण मात्र में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। 8 प्रकार के मैथुनों से रहित हो वह ब्रह्मचारी होता है। दर्शन स्पर्शन केलि रहस्यं गुह्वा भाषणम संकल्पो अध्वसायश्च क्रियां निवृत्तिरेव च ऐतं न मैथुन्यमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः। देखना, छूना, विहार, रहस्य, एकांत, वार्ता, संकल्प, ध्यान, क्रिया, निवृत्ति, ये 8 प्रकार के मैथुन्य होते हैं। विवेकी और उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम और सदाचारी ग्रंथों में ही लिख रह गए। सारे संसार में सब घबरा कर कहने लगे, हे विधाता, इस संकट से हमारी रक्षा कौन करेगा। कामदेव ने किसके ऊपर क्रोध करके धनुष बाण उठाया है। उस समय संसार की स्त्री पुरुष, संज्ञा वाले प्राणी और जितने चर अचर प्राणी थे, सभी अपनी अपनी मर्यादा तोड़ करके काम के बस में हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देखहीं चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयं, दुई दंड भरी ब्रह्मंड भीतर काम कृत कौतुक अयं। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों को कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे।
स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय और पुरुष स्त्रीमय देखने लगे। कामदेव का यह तमाशा सारे ब्रह्मांड में 2 घड़ी तक चला। ऐसी सुंदर बसंत ऋतु प्रकट हो गई है, वृक्षों पर नवीन नवीन पुष्प आ गए हैं। वन बाग बावड़ी और सरोवर सभी दिशाओं में शोभा छाई है। सब तरफ प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर बुढ़ों के मन में काम की लहर उठ रही है। उस वन की शोभा वर्णन करने में नहीं आ रहा है। मंद मंद सुगंधमयी हवा बह रही है। तालाबों में अनेक प्रकार के कमल खिल रहे हैं। उनके ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं। हंस, कोयल, तोते और पपीहे हैं, सुंदर शब्द कह रहे हैं। अप्सरा सुंदर गीत गाकर नृत्य कर रही हैं। योगीश्वरा, वेदांत का ज्ञाता, संसार को ब्रह्ममय देखता है। सर्व खविल्दह ब्रह्मोति द्यूते है, यह सब ब्रह्म ही है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से काम के विषय में कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विहो विमोहत्य सं ज्ञानमावृतं देहिनम्। हे अर्जुन, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि ये काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। कामदेव सभी कलाओं के अनेक प्रकार से करके सेना समेत हार गया, परंतु शिव जी की अचल समाधि चलायमान नहीं हुई। तब क्रोध करके आम के वृक्ष की सुंदर डाली पर चढ़कर फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाकर कठिन 5 बाण शिव जी के हृदय में मारे। तब समाधि छूट गई। शंकर जी ने चारों तरफ देखा तो आम के पत्ते में कामदेव को देखकर क्रोध करके अपना तीसरा नेत्र खोला। नेत्र के खुलते ही कामदेव जलकर राख हो गया। सारे जगत में देवता हाय हाय करने लगे। कुमार संभवम में लेख है, क्रोधं प्रभो संहरेति यावद गिरः रवे मरुता चरन्ति तावत्स वही भव नेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकारेति। हे प्रभो, काम क्षमा करो। सद्गुरुदेव भगवान। हे प्रभो, क्रोध क्षमा करो, क्षमा करो। जब तक देवता आकाश में कहने लगे थे, तब तक तो शिव जी के नेत्रों से निकलने वाली अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कामदेव के भस्म हो जाने पर देवता भयभीत हो गए और राक्षस सुखी हो गए। काम सुख के भोगी सोचने लगे। साधक योगी निर्भय होकर तपस्या में संलग्न हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोती बिलखती हुई शंकर जी के पास जाकर अनेक प्रकार की विनती करने लगी। तब आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव रति से बोले, अब ते रति तव नाथ कर हो ही नाम अनंग बिनु वपु व्यापी सब ही पुनि सुनु नीज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। यह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदवंश कृष्ण अवतारा हो अहि हरन महामहि भारा कृष्ण न तनय हो अहि पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव के सांत्वनापूर्ण वचनों को सुन करके द्वापर में श्री कृष्ण का पुत्र तेरा पति होगा, ऐसा आश्वासन पाकर रति गवनी सुनी शंकर वाणी रति चली गई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कामदेव की पत्नी रति जब शंकर जी के पास से चली गई, तब ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर बैकुंठ गए। तदंतर श्री विष्णु भगवान को साथ लेकर
भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और सभी ने अलग अलग भोलेनाथ जी की स्तुति की। हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं। जो अभाव में भाव भर सके, बाणी से रसधार झर सके, जनहिताय अर्पित जो जीवन अर्पण ही आराधन है। हे प्रभु, आप संसार हित के निमित्त हमारी प्रार्थना को मन में स्थान दीजिए। मन जो मन नारी की ओर निहारत, तब मन हो तू ये नारी के रूपा। जो मन काहू सो क्रोध करे, तब क्रोध जातु है जाई के रूपा। जो मन माया ही माया रटै, तब बूढ़तु है मन माया के कूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचार तू, तब मन हो तू ये ब्रह्म स्वरूपा। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, हे देवगणों, आप अपने आने का उद्देश्य कहिए। देवता लोग कहने लगे, हे प्रभो, आप सबके मन की जानने वाले हैं, यद्यपि भक्तिवश हम आपसे विनती करते हैं। सकल सुर नगरे हृदय स शंकर परम छाव, निज नयन ही देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले भोलेनाथ, अब आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम सभी देवगण आपके विवाह उत्सव को देखने का आनंद लाभ प्राप्त कर सकें। आपने काम को जलाकर काम उजारि रति कहूँ बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति फल किन्हा। के रति को जो वरदान दिया है, यह अलौकिक कार्य किया है। हे प्रभु, सभी लोगों की सभी प्राणियों को तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित हैं। उसका वध आपके भावी पुत्र के द्वारा ही संभव होगा। अतः हम सभी शरणागत देवों पर कृपा करके शीघ्र ही पार्वती के साथ पाणी ग्रहण कर लीजिए। पुत्र के विषय में श्रीमद् भागवत में पुरु अपने पिता से कहते हैं, हे पिताजी, उत्तम पुत्र तो पिता का रुख देखकर ही कार्य करता है। जो कहने पर कार्य को कर दे वह मध्यम श्रेणी का पुत्र है। जो पिता के कहने पर अश्रद्धा से कार्य करता है वह पुत्र अधम होता है। जो कहने पर पिता की आज्ञा पालन किसी प्रकार नहीं करता है वह तो पुत्र के नाम पर कलंक है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता से बुढ़ापा लेकर अपनी युवावस्था देकर आदर्श स्थापित किया। महाराज ययाति अत्यंत हर्ष में भर गए। उत्तमाश्चरितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः, अधमो अश्रद्धयां कुर्याद कक्तो चरितं पितुः। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर तथा श्री रामचंद्र जी के वचनों का स्मरण करके शंकर जी ने प्रसन्नतापूर्वक विवाह करने की स्वीकृति दे दी। सभी देवगण जय जयकार करते हुए चले गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही सप्त ऋषियों को हिमाचल के घर सूचना देने भेज दिया, परंतु ऋषिगण पहले वहां गए जहां पार्वती थी। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल शानी। वहां जाकर उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंददायक वचन कहने लगे। कहाँ हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारव काम महेश। नारद जी के उपदेश को तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा ही गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।